नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार छत पर पानी की टंकी रखने का उचित स्थान। वैसे तो हर घर के अंदर होती है। वास्तु के अनुसार छत पर पानी की टंकी किस स्थान पर रखनी चाहिए और किस स्थान पर नहीं रखनी चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये प्लॉट है और ये इसका ईशान क्षेत्र है। ईशान क्षेत्र, घर का ईशान क्षेत्र वास्तु के अनुसार हल्का होना चाहिए और हाइट में चारों कोनों से अर्थात पूरे घर के कंस्ट्रक्शन से इसकी हाइट कम होनी चाहिए। यदि इस स्थान पर छत पर पानी की टंकी कोई व्यक्ति अनजाने में रख देता है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि पानी की टंकी के अंदर जल भरा होता है। इस जल के भरे होने के कारण पानी की टंकी का वजन अत्यधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और ये बहुत भारी हो जाती है। जब हम इस क्षेत्र पर पानी की टंकी रख देते हैं तो ये क्षेत्र भारी हो जाता है और हाइट में, साथ ही साथ हाइट में भी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस क्षेत्र पर रखी गई टंकी बहुत बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करके घर में रहने वाले व्यक्तियों को अशुभ फल देती है। ये अशुभ फल जैसे धन की हानि होती है और घर में पारिवारिक सदस्यों को सर से संबंधित बीमारियां या नसों से संबंधित बीमारियां होती हैं, अर्थात भयंकर धन हानि कराती है। ये प्लॉट का साउथ ईस्ट का कोना है, जिसे वास्तु में अग्नि कोण कहते हैं। दोस्तों, ये कोना अग्नि से संबंध रखता है, अर्थात इस क्षेत्र में फायर एलिमेंट्स अत्यधिक होते हैं और पानी की टंकी के अंदर जल तत्व होता है। जल तत्व ठंडा होता है और ये साउथ ईस्ट का क्षेत्र गर्म होता है। तो जब इस स्थान पर, तो दोस्तों, जब इस पानी की टंकी को इस अग्निकोण क्षेत्र में रख देते हैं तो ये आग और पानी अशुभ फल देते हैं। तो ये आग और पानी वास्तु दोष उत्पन्न करता है और घर के मुखिया को और पारिवारिक सदस्यों में बहुत बड़ा और भयंकर अशुभ फल देखने को मिलते हैं। ये अशुभ फल बीमारी, लड़ाई झगड़े के रूप में, और अत्यधिक लड़ाई झगड़े जो लेवल किसी भी प्रकार का थाना, चौकी, पुलिस कोर्ट कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस स्थान पर पानी की टंकी कभी भूलकर ना रखें। ये बहुत ही अशुभकारी होती है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये प्लॉट का साउथ का डायरेक्शन है। दोस्तों, साउथ के डायरेक्शन पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। पृथ्वी तत्व यानी कि मजबूत पृथ्वी, भूमि, और टंकी में जल होता है, यानी कि टंकी में जल तत्व होता है और ये साउथ का डायरेक्शन भारी होना चाहिए। तो भारी वाली बात, और टंकी में जल जो भरा होता है ये टंकी को भारी करता है। तो इस क्षेत्र पर टंकी भारी के सिद्धांत पे तो आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जल तत्व होता है तो इस स्थान पर जैसे ही आप पानी की टंकी रखेंगे और पानी की टंकी ओवरफ्लो जरूर होगी, इस स्थान पर पानी जरूर फैलेगा। जब ये जल इस पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होता है, मिलता है, तो ये बहुत वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस स्थान पर रखी गई पानी की टंकी का बहुत बड़ा और अशुभ फल, जैसे व्यक्ति का बिजनेस, घर के मुखिया का या घर में किसी का भी बिजनेस बढ़िया, सक्सेस और शानदार क्यों ना हो, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, टेंशन आना चालू हो जाए और बिजनेस में लॉसेस शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये बिजनेस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक कमजोरी शुरू हो जाती है और घर में कलेश, झगड़ा और अशांति शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र पर भी पानी की टंकी कभी भूलकर ना रखें। यह क्षेत्र नैऋत्य कोण कहलाता है। यह घर का नैऋत्य कोण है। यह भी वास्तु के अनुसार भारी और हाइट में सबसे अधिक हाइट होनी चाहिए। लेकिन पानी की टंकी पर, इस टंकी में जल होता है जिसे हम पानी की टंकी कहते हैं, इस स्थान पर यदि रखते हैं तो सेम साउथ के डायरेक्शन के अशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो इस क्षेत्र पर भी कभी पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी साउथ डायरेक्शन की तरह बहुत बड़ा और अशुभ फल देती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं
पश्चिम दिशा की यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की। दोस्तों इस क्षेत्र में आप वाटर टैंक रख सकते हैं, छत पर पानी की टंकी रख सकते हैं। ये वास्तु के अनुसार एक उचित स्थान है। इस स्थान पर रखी गई पानी की टंकी घर में सुख, शांति, खुशहाली, धन वृद्धि कराती है। दोस्तों पानी की टंकी रखते समय एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। एक कॉपर का टुकड़ा, 4 बाई 4 इंच का कॉपर का टुकड़ा इस पानी की टंकी में डाल दें, जिससे पानी की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। अब बात करते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन की। दोस्तों ये घर की उत्तर दिशा है, ये हल्की होनी चाहिए, ये ठंडा क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जल से भरी टंकी इस क्षेत्र पर रख देते हैं तो यह क्षेत्र भारी हो जाता है, जिसके कारण ये पानी की रखी गई टंकी यहां पर वास्तु दोष उत्पन्न करती है। ये वास्तु दोष घर में आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर सकता है, घर के मुखिया को कर्जदार बना सकता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र पर पानी की टंकी कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों ये है घर का ब्रह्म क्षेत्र, वास्तु पुरुष की नाभि वाला क्षेत्र। दोस्तों ये क्षेत्र भी बहुत हल्का होना चाहिए। इस क्षेत्र पर कोई भी वजन नहीं होना चाहिए। जब हम जल से भरी पानी की टंकी इस क्षेत्र पर रख देते हैं तो यहाँ वजन हो जाता है, वेटेड हो जाता है, जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और ये अशुभ फल शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये अशुभ फल घर में हर तरह के अशुभ फल देता है, जैसे घर में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानियां देता रहता है और घर में गरीबी, बीमारियां और दुख, कलेश, झगड़े, झंझट शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इस स्थान पर पानी की टंकी कभी भूलकर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि छत पर पानी की टंकी किस स्थान पर रखनी चाहिए और किस स्थान पर क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो जब भी अपने घर में छत पर पानी की टंकी रखें तो वास्तु के अनुसार इसी प्रकार रखें। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।